ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फ्री रेगुलर क्लास है। इसमें अभी टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। इसकी आज 9 नंबर की क्लास है। इसकी 8 क्लास पहले दे चुके हैं हम लोग, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं आज की क्लास में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 1470 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर, सभी लोगों के 50-50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1, 3 और 2 रह जाता है। बी द्वारा प्राप्त धन कितना है। ठीक है, देखिए कुल हमारे पास 1470 रुपये थे। इसके 3 हिस्से हुए थे। कुछ हिस्सा ए के पास गया होगा, कुछ हिस्सा बी के पास और कुछ हिस्सा सी के पास। अगर इन तीनों से हम 50 रुपये कम कर दें, इन तीनों से अगर हम 50-50 घटा दें, तो इनका जो अनुपात हो जाता है वो 1:3:2 हो जाता है। ये अनुपात का साइन था। ठीक है, ये हमारा अनुपात हो जाता है। तो यानी कि क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि जो 50-50-50 करके 3 बार घटाया गया है, तो आप एक बार इससे 150 घटा दो। ठीक है, एक बार इससे 150 घटा दो, तो ये आ जाएगा आपका 1320। ठीक है, अब जब ये 50-50 घटा दिए हैं, तो इनका जो अनुपात बट जाएगा वो 1:3:2 में नहीं बट जाएगा, ए बी और सी का हिस्सा आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। वो कह रहा था कि बी द्वारा प्राप्त धन बताइए। बी द्वारा, तो केवल बी को सॉल्व कर लो। बी का देखो कितना है, 1, 3 और 1 4 और 2 6, तो 3/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/6। ठीक है, यानी कि अगर बी का हिस्सा हम लोग निकालें तो 1470 रुपये में क्या करना है, 3/6 करना है। ठीक है, जब 3/6 कर देंगे तो ये बन गया आपका 660 रुपये। लेकिन ये बी का हिस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने 50 रुपये घटा दिए थे पहले ही, तो इसके 50 रुपये इसमें प्लस कर दो। ठीक है, अब आएगा बी का हिस्सा 710 रुपया। ये होगा आपका बी का हिस्सा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 710 मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 3068 रुपये को, यानी 3068 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि यदि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये कम कर दिए जाएं, तो शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में होगा। इसमें से बी का हिस्सा बताइए। देखिए अभी जो क्वेश्चन था इसके पहले, उसमें सभी से 50 रुपये कम कर रहा था। कितना कम कर रहा था, 50 रुपये। और इसमें सभी से अलग अलग कम कर रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे उसको लगाया था उसी तरह से इसको लगाएंगे। ठीक है, यानी कुल वैल्यू कितनी आपके पास है, कुल वैल्यू है 3068 रुपये। कितना कम करना है, हमें कम करना है 10, 14 और 20। ए से 10, बी से 14, सी से 20, कुल मिलाकर हमें 44 कम करना है। तो भाई 44 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 44 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 3024। यहाँ तक आ गए। अब हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करेंगे इसको, इसका रेशियो बन जाएगा 5:6:7। क्वेश्चन में दिया गया था 5, 6, 7। बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा तो बीच वाला है, तो 6, 5, 11 और 7, 18, 6/18 हो जाएगा। चलो बी का हिस्सा निकालो। 3068 इंटू 6/18। ठीक है, इंटू 6/18, इसको काट दीजिए, 1008 आ गया। लेकिन अभी बी का हिस्सा नहीं आया है। बी के हिस्से से कितना माइनस किया था, 14 रुपये।
तो इसमें 14 रुपये जोड़ दीजिए, कितना आएगा 14 8 22 1022। ठीक है, ये हमारा बी का हिस्सा आएगा 1022 रुपये बी का हिस्सा आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 720 रुपये को 2 पुरुष 5 औरत 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक पुरुष औरत बच्चे का भाग क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में है। कह रहा है प्रत्येक बच्चे का भाग कितना होगा, एक बच्चे की वैल्यू निकालनी है, कितना रुपया मिला है। तो यहाँ पर अनुपात क्या था, 3 2 और 1, ये अनुपात था। इसमें पहला वाला था पुरुष, ये वाला था औरत का, और ये था बच्चे का। ठीक है, और पुरुष कितने थे यहाँ पर 2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो। औरत कितनी थी 5, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लो। बच्चे कितने थे 8, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर लो। ये रेशियो बन गया आप 6:5 दूनी 10 अनुपाते 8 1 8, ये रेशियो बन गया आपका। ठीक है, क्या बन गया 6 10 और 8, किसका निकालना था बच्चे का, तो 10 और 6 16 और 8 24, ये बच्चे का आ गया। कुल रुपए कितने हैं 720 रुपए हैं, इसका 8/24 करो, क्योंकि 24 थे 72 0, 8 3 24 240 रुपए। लेकिन ये तो 8 बच्चे की वैल्यू है, कितने बच्चों की वैल्यू है 8 बच्चे की वैल्यू है, और क्वेश्चन में एक बच्चे की वैल्यू पूछ रहा था, एक, तो मतलब इसको किससे डिवाइड करोगे 8 से, 8 3 24 और 1 0 कॉपी, 30 रुपया आंसर आएगा। कितना आएगा 30 रुपया, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाने पर इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तीसरी प्रकार की चाय का भाव प्रति किलोग्राम कितना है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि 3 प्रकार की चाय है हमारे पास, 3 प्रकार की चाय है, इतना समझ में आ रहा है। पहले वाले का रेट है 126 रुपये प्रति किलो, दूसरे का रेट है 135 रुपये प्रति किलो, और तीसरे का भी कुछ रहा होगा। इससे हमने 1 अनुपात लिया मतलब 1 किलो, इससे भी 1 का अनुपात मतलब 1 किलो, और इससे लिया हमने 2 का अनुपात मतलब 2 किलो लिया। तो कुल मिलाकर अगर हम केजी की बात करें तो क्या 4 किलो आपके पास नहीं हो गया माल, हो गया सर। तो इस मिश्रण का मूल्य कितना हो गया 153 रुपये प्रति किलो। तो 4 किलो की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लो, 4 किलो की वैल्यू कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया आपका 612। ये 4 किलो का रेट हो गया। अब इन दोनों से तो एक ही 1 किलो लिया था ना, यानी इन दोनों को हम क्या करें, घटा दें। ठीक है ना, यानी कि 126 प्लस 135, 1 किलो था ना, दोनों का घटा दें। ठीक है, ये 261 किलो आप घटा दीजिए, 261 किलो घटा दीजिए तो 351 आ जाएगा। अब ये जो देखो 2 किलो की वैल्यू घटी है, मतलब ये जो वैल्यू आई है वो कितनी वैल्यू है, 2 केजी की वैल्यू है। तो यार 1 किलो की वैल्यू निकाल लो, 2 से आप इसको काट दीजिए। ठीक है, यह आ जाएगा 175 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो ये वाला रेट इसका हो गया 175 रुपया 50 पैसा। अब आया समझ में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाई क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये फ्री रेगुलर क्लास है मैथ की,
आपको डेली क्लास मिलती है, बस आप रेगुलर बने रहें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, ठीक है, बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें तो आपकी प्रॉब्लम भी हल की जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतीश और मनोज की आय का अनुपात 7 और 8 है, ठीक है, इनकी इनकम का अनुपात है। सतीश की आय में 20% की वृद्धि हो गई और मनोज की आय में 10% की कमी हो गई, तो इनकी आय का अनुपात क्या हो गया? देखो 7 और 8 थी पहले, तो इसको हम लोग 70 और 80 मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं? 70 और 80, 0 0 बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं। सतीश की आय, ये पहला वाला सतीश है और दूसरा वाला मनोज है, ठीक है। सतीश की आय में क्या हुआ था? 20% की वृद्धि, तो इसका 70 का बेटा 20% निकालोगे तो 7 दूनी 14 रुपये आएगा। ये वृद्धि थी तो जोड़ दो, 84 रुपये बन गया। लेकिन मनोज की आय में 10% कमी हो गई। अब इस 80 का अगर आप 10% निकालोगे तो 8 रुपया आएगा, माइनस कर दो, तो इसका तो 72 ही बचा ना। इसका कितना बचा? 72 ही बचा। अब एक काट दो, इसको किससे माइनस काट सकते हो? ये 12 से काट दो, 12 सत्ते 84, 12 छंग 72, तो 7:6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 85 किलोग्राम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 27 और 7 है। इसका मतलब 85 किलो कोई मिश्रण है दूध पानी का, उसमें 27 और 7 के रेशियो में दूध और पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3 और 1 हो जाए? 3 और 1 हो जाए, ठीक है। कितना पानी और मिलाया जाए कि 3 और 1 हो जाए? तो समझो भाई, ये जो 85 लीटर था इसमें दूध और पानी दोनों है ना, दूध और पानी दोनों है। 27 दूध है तो 7 पानी है, 27 दूध है तो 7 पानी है। इसको अलग अलग करो तो 85 इंटू 27/27, 7 34। जब इसको आपने काटा ये आया 67.5 kg। ये क्या आ गया बेटा? दूध, ठीक है। तो पानी कितना हो जाएगा? 85 से 67.5 घटा दीजिए आप, ठीक है, ये आ जाएगा 17.5। ये क्या आ गया? ये पानी आ गया। ये रियल वैल्यू है। अब कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दें, कितना पानी, तो कितना पानी और मिला दें कि रेशियो क्या बन जाए? 3:1 बन जाए। इसका मतलब घट बढ़ रहा है पानी, दूध तो वैसे ही है। यह 67.5 लीटर जो आया है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? 3 की। इसको 3 से काट दीजिए, ठीक है, 3 से इसको काट दीजिए। जैसे ही 3 से काटेंगे ये बनेगा 22.5। तो 1 की वैल्यू आ गई, तो 1 की वैल्यू मिल गई ना 22.5। तो पहले पानी कितना था? 17.5 लीटर, अब कितना हो गया? 22.5 लीटर। तो कितना डिफरेंस है? 5 लीटर का। इसका मतलब ये कहाँ से आया? ये आपने मिलाया होगा पानी, ठीक है। ये 5 लीटर का आ गया आपका। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला देखते हैं। दो समान गिलास है, समान मतलब दोनों की धारिता बराबर है, दोनों में सेम गिलास सेम लीटर आता है, ठीक है, कोई भी आएगा सेम आएगा। 1/3 भाग 1/4 भाग दूध से भरा है। मतलब कह रहा है कि उनकी धारिता कैसी है? दोनों गिलास की बराबर है, लेकिन एक में केवल तिहाई भाग में दूध भरा है और एक में चौथाई भाग में दूध भरा है, ठीक है, ये कह रहा है। इन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद, मतलब इसमें जो ये बचा ये हिस्सा पानी भर दिया हमने, ये हिस्सा क्या भर दिया? पानी भर दिया। यार जब 1/3 भाग दूध था तो 4/3 भाग क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। 2/3 भाग, 2/3 भाग क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 1/4 भाग
दूध था, तो 3/4 क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, दोनों गिलासों के मिश्रण को एक टब में उड़ेल दिया गया, मतलब इन दोनों गिलास को किसी एक बड़े टब में डाल दिया गया। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी इसके अंदर जो ये भर गया है, इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ये पूछ रहा है। दोनों की धारता कैसी थी, बराबर थी ना, तो दोनों को मान लो कुछ लीटर, मान लो ऐसा मानो जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तो सर 12 लीटर मान ले, मान लो दोनों में कितना कितना लीटर है, 12 लीटर है, ये हमने मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो बेटा, ठीक है। अब बताओ 12 लीटर अगर है तो 1/3 दूध है, तो दूध कितना होगा 12 लीटर में, दूध हो जाएगा 3 चौको 12, यानी 4 लीटर दूध हो गया। तो 8 लीटर क्या होगा, पानी। इतना समझ में आया। अगर ये 12 लीटर है तो 1/4 दूध है, मतलब कि 3 लीटर क्या है, दूध है, और 9 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब जब इन दोनों को इसमें मिला दोगे, यार दूध दूध मिलेगा, पानी पानी से मिल जाएगा। ये 4 लीटर दूध है, यहाँ 3 लीटर दूध है, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 7 लीटर दूध आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 लीटर पानी है, ये 9 लीटर पानी है, पानी पानी मिल जाएगा, 9 8 17 लीटर पानी हो गया। ठीक है, और 17 और 7 कितना हो गया, 24 लीटर हो गया टोटल मिश्रण। 24 तो हो ही जाएगा, 12 लीटर इधर से डाला, 12 लीटर इधर से, तो अनुपात क्या हो गया, 17:7:17 का। 7:17 मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलो अगला देखते हैं। आइसक्रीम की एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला और चॉकलेट की बिक्री का अनुपात 2 और 3 है। वनीला और चॉकलेट की बिक्री का अनुपात क्या है, 2 और 3 है। यदि वनीला 4 बिक जाती, 4 और बिक जाती, तो अनुपात 3:4 हो जाता, 3:4 हो जाता। ठीक है, कह रहा उस दिन कितनी वनीला बिकी, वनीला की वैल्यू निकालनी है। तो पहले पहले बेटा वनीला और चॉकलेट का अनुपात क्या था, 2:3, यानी जो पहले था बेटा वो 2x और 3x था। उसने कहा वनीला 4 और बिक जाती, तो वनीला कौन था, पहले वाला था, यानी इसमें हम कहें 4 पीस और बिक जाती, तब नया जो अनुपात बनता वो 3/4 का बनता। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, इसको हल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर को, 4×2=8x, 4×4=16, 3×3=9x, 9x इधर आएगा, 8x माइनस 9x बराबर -16, -x बराबर -16, x से x कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस, x बराबर हो गया 16। x की वैल्यू आ गई, किसकी पूछ रहा, उस दिन कितनी वनीला बिकी, वनीला की वैल्यू पूछ रहा। वनीला कितना था, 2 वाला था, वनीला कितना था, 2x था, यानी 2 के x का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 16×2=32। तो आंसर आएगा आपका 32, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात पूछ रहा है। जब भी मिश्र अनुपात पूछे तो पहला 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 और दूसरा दूसरा दूसरे का मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो इसका पहला कितना है, 2, इसका पहला 6, इसका पहला 11, तो मल्टीप्लाई होगा 2×6×11 अनुपात है। अब दूसरा 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 का मल्टीप्लाई, 3, 11, 2, 3×11×2, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब इसको काट दीजिए, 11 से
11 कैंसिल, 3 से 3 दूनी 6 और 2 से 2 कैंसिल, मतलब इधर 2 बचा, इधर 1 बचा। तो आंसर क्या आया? 2:1। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 343 729 का उप घना अनुपात बताना है। घना अनुपात यानी क्यूबिक रूट निकाल लो केवल। अब 343 किसका होता है बताइए? किसका होता है? 7 का होता है। 7 इंटू 7 इंटू 7, यही तो होता है, तभी तो 343 बनेगा। तो अगर इसको अंडर रूट करें तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इसके टुकड़े हो गए। इधर वाले का टुकड़ा करें अगर, ये कितना था? 729। तो ये हो जाएगा कितना? 9 का होता है। 9 इंटू 9 इंटू 9 होता है। तो बस एक एक बाहर ले लो, 7:9। 7:9। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं। ये तो बहुत रुपए पैसे वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कह रहा एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1, 2 और 3 है। यदि थैले में कुल धन कितना है? 60 रुपया है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ये जो संख्या का अनुपात है वो क्या है? 1:2:3। ये था किसका? सिक्के का अनुपात। और सिक्के कौन कौन से थे? 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा। ठीक है, अब यहां पर दिया है रुपए। तो हमने आपको पहले बताया था रुपए को रुपए के रेशियो में बांटना है। तो अभी हमारे पास रुपए का रेशियो नहीं है, तो पहले रुपए का रेशियो मत लो। तो 1 रुपए में कितने होते? 25-25 सिक्के, 4 होते हैं। तो पहले वाले को 4 से डिवाइड करो। ये 10 पैसे हैं। 1 रुपए में 10-10 के कितने सिक्के होते हैं? 10। 10 से डिवाइड करो। 1 रुपए में 5 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 20। इसको 20 से डिवाइड करो। ठीक है, अब इसको ठीक कर लो, सब जगह 20 बना लो। मतलब इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो 20 बन जाएगा, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 20 बन जाएगा। तो आंसर आएगा 5:4:3। क्या हो गया? 5:4:3। तो अब ये जो आया है ये रुपए का अनुपात आ गया है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारे पास क्या थे? 60 रुपए थे। तो किसकी वैल्यू निकालनी? 25 पैसे वाले की। तो पहले वाले का अनुपात निकाल लो बस। 5, 4, 9, 3, 12, 5/12। जब इसका बेटा 5/12 करोगे, 12×5 = 60, तो 25 रुपया आएगा। कितना आएगा? 25 रुपया। लेकिन रुपए नहीं पूछ रहा, वो कह रहा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ। तो अब बता दो, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे वाले। तो 25 रुपए में कितने होंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 सिक्के बनेंगे। कितने सिक्के बनेंगे? 100 सिक्के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा एक पर्स में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की डबल थी। ठीक है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना था। इसमें पहले रेशियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो पहले 1 रुपए का सिक्का था और 50 पैसे वाला सिक्का था और 25 पैसे वाला सिक्का। 3 प्रकार के सिक्के हैं। तो उसने क्या कहता है? जो 50 पैसे वाला सिक्का है वो 1 रुपए वाले सिक्के का 4 गुना है। मतलब अगर 1 रुपए वाला एक सिक्का है, ये हम सिक्के रख रहे हैं यहाँ पर, 1 रुपए वाला एक सिक्का है, तो इसका 4 गुना मतलब 4 सिक्के ही हो गए। कितना हो गया? 4 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का डबल था, यानी कि 4 है, ये इसका डबल है। तो यहाँ कितना होगा? 2 सिक्के होंगे। तो ये सिक्के का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया? सिक्के का। अभी तक क्वेश्चन में दे देता था सिक्के का अनुपात, अब हम लोग निकाल लिया इस तरह से करके। तो अब क्वेश्चन में तो रुपए बांटना है कि सिक्के? रुपए बांटना है सर, 56 रुपए। तो बाबू अगर रुपए है तो इसको रुपए में बदलना पड़ेगा। वैसे ही करो,
1 रुपए में 1 रुपए कितने सिक्के? एक। 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के? दो, तो 2 से डिवाइड करो। 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के? 4, 4 से डिवाइड करो। अब इसको ठीक कर लो, सबके नीचे 4 बनाओ। ये इसमें क्या होगा? 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसमें तो सेम ही रहेगा। तो अनुपात क्या बनेगा? 4:8:4 दूनी 8 बनेगा ना, और 2, ये अनुपात बनेगा जाकर हमारा। ठीक है, चलो इस अनुपात में अब बांट देते हैं हम लोग। किसका निकालने वैल्यू? 50 पैसे वाले सिक्के। तो 50 वाली वैल्यू निकाल लो ऐसे ही। 8×4 = 12, 2 = 14, 8/14। इसका कर दो 8/14, 14 चौको 56, 8 चौको 32, 32 रुपए आ गए। लेकिन उसने रुपए नहीं पूछा है, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। किसकी सिक्का? सिक्कों की संख्या। तो भैया 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे वाले, तो 32 रुपए में कितने होंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 64 सिक्के बनेंगे। यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगला देखते हैं। कह रहा है राम 15 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है, श्याम 12 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है। दोनों मिश्रण में दूध की सांद्रता, सांद्रता मतलब दोनों मिश्रण को मिला दें तो उसमें कुल का दूध कितना होगा, कुल में दूध कितने लीटर होगा, बस यही निकालना है। तो देखो पहला वाला राम वाला अलग लिखते हैं हम लोग, ठीक है, फिर श्याम वाला हिसाब करते हैं हम लोग। तो राम ने क्या किया, 15 लीटर दूध था हमारे पास, उसमें 5 लीटर क्या मिला दिया? पानी, 5 लीटर पानी मिला दिया। तो हम कह सकते हैं कि इसका टोटल कितना हो गया मिश्रण? 20 लीटर। लेकिन 15 लीटर ही तो था 20 लीटर में, 20 लीटर में दूध कितना है? 15 ही लीटर तो है। और श्याम ने क्या किया, 12 लीटर दूध था, उसमें कितने लीटर पानी मिला है? 6 लीटर, 6 लीटर पानी मिला दिया। तो हम कह सकते हैं अब इनके पास कितना हो गया? 18 लीटर हो गया। लेकिन 18 लीटर में दूध कितना है? 12 ही तो है। अब समझ में आ गई बात? यानी इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं बेटा 15/20, और इसका अनुपात क्या बना? 12/18। इसको थोड़ा छोटा कर लो, 5 से काट दो, 5 × 15, 5 चौको 20, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 × 18, यानी 2/3। वैल्यू छोटे कर ली। अब इसके नीचे 4, इसके नीचे 3 है, सेम करने के लिए 12 बना लो। तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और यहाँ 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। क्या बन गया? 3 × 9, ऊपर वाला 4 दूनी 8, क्या रेशियो हो गया? 9:8 का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। भाई क्लास अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ताकि उन्हें डेली क्लास टाइम से मिल जाया करे। ठीक है, 2 बर्तनों में समान मात्रा में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। यहाँ देखना समान मात्रा है, मतलब अगर उसमें 1 लीटर है तो दूसरे में भी 1 लीटर है, पहले में 10 लीटर है तो दूसरे में भी 10 लीटर है। ठीक है, समान मात्रा कह दिया है। फिर कह रहा है दोनों बर्तनों में दूध पानी का जो अनुपात है 3:2, 4:1 है। ठीक है, दोनों मिश्रण को मिलाकर प्राप्त नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये मान लो आपके पास 2 गिलास हैं, 2 बर्तन हैं, लेकिन दोनों की धारिता सेम है, मतलब दोनों में बराबर लीटर है। तो इसका अनुपात है 3:2, इसका अनुपात है 4:1। ठीक है, तो बराबर बना लो। ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या कर लो? बराबर कर लो। देखो बराबर तो पहले से है, 3 और 2 कितना होता है? 5, 4 1 कितना होता है? 5। तो पहले से दोनों में 5-5 लीटर है, बराबर तो है ही। अब दोनों को अगर मिलाकर बड़े वाले गिलास में डाल दें, यार दूध कितना था इसमें? 3, इसमें दूध कितना था? 4। तो दूध से दूध मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। इसमें पानी कितना है? 2, इसमें पानी कितना है? 1,
पानी से पानी मिल गया तो कितना हो गया 3, तो आंसर क्या आएगा 7:3 आएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसी क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ी हैं, ए बी और सी हैं, कुल मिलाकर 361 रन बनाए हैं। यदि ए द्वारा बनाए गए रनों का बी द्वारा बनाए गए रनों से और बी द्वारा बनाए गए रनों का सी द्वारा बनाए गए रनों से अनुपात कितना है, 3:2 है। वो कह रहा है कि ए ने जितने रन बनाए ए बी ने वो भी 3:2 में बनाए हैं, और जो रन बी और सी ने बनाए हैं वो भी 3:2 में बनाए हैं। अब बात समझ में आ गई। तो कह रहा है ए द्वारा बनाए गए रन कितने थे, ए ने कितने बनाए, तो पहले तो इनको कॉमन सीख करो। यहाँ बी दोनों में कॉमन है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, 3 त्रिका 9, सॉरी 2 तेई 6 और 2 दूनी 4। ओके, तो क्या आ गया ए बी सी 9:6:4। ये तो अनुपात बन गया। क्या पूछ रहा था, ए द्वारा बनाए गए रन, ए का निकाल लो, 9 6 15 4 19, 9/19, 361 रन टोटल थे। इसका क्या कर दो 9/19, 19 से 19 बार ही जाएगा ना, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, 19 का इंटू 9 करो, 19 नहीं है 171। ये ए के रन कितने आ गए 171। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। चलिए, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई। अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, ओके।